अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और इन वेकेशंस को तो भरपूर तरीके तो क्या, अब तो आप कह रहे होंगे कि हाँ अल्लाह कब स्कूल जाएंगे, कब स्कूल जाएंगे। डोंट वरी, हुकूमत आपके हक में ही फ़ैसला लेगी। बाय द वे, हमें तो अपना आज का सिलेबस, हमने आज का लेक्चर भी हमने पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाहूँगी। और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते में हमारी ये बुक क्या हो जाएगी, फिनिश। तो चलिए अब देखते हैं कि आज, क्योंकि हम हैं यूनिट नंबर 11 पे, और यूनिट नंबर 11 था हमारा लाइट। तो मैं यही सोची थी कि अगर मैं इस वीक में आपको यूनिट ये फुल बुक मुकम्मल करवा दूँ, आपको सारे कंटेंट्स मुकम्मल करवा दूँ, ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर फील होगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इससे बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से सपोर्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन 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 मेरी बात सुनिए कि सपोर्ट तो आपको मिल रही है ना, ठीक है, मुझे तो सपोर्ट को ही नहीं आप दे रहे। क्यों? मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्यों आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे? हत्ता कि मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं आपको आपके लिए नॉलेज लेकर आई हूँ। मैं डेली आपकी ही वजह से इतना कुछ रिसर्च में जाती हूँ और इतना कुछ रिसर्च करती हूँ, तो आप भी इन रिटर्न मुझे भी कुछ दीजिए, ठीक है। और मुझे कैसे सपोर्ट कीजिएगा, मैंने बताया हुआ है कि आप मुझे सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे साथ साथ इसके साथ साथ बेल आइकन को भी तो प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह से आप ना तो मुझे सपोर्ट करेंगे, बल्कि मुझे भी आपकी तरफ से पता चल जाएगा कि आपको मेरा कंटेंट या फिर आपको मेरी चीज़ें कैसी महसूस होती हैं, कैसी लगती हैं, आपको आया उस सब कुछ समझ आता है, नहीं आता। कुछ लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं और आई एम प्राउडेड टू दैम। मैं उन पे प्राउड, मुझे उन पे फ़ख्र होता है कि देखिए उन्होंने मेरी कितनी अच्छी तरह से मेरी बात मानी है। वो मुझे बताते हैं कि उनको हमारा मेरा ये कंटेंट या फिर मेरा मटेरियल कैसा लगा, क्या उनको क्या चीज़ डिफ़िकल्टी, किस चीज़ में डिफ़िकल्टी भी हुई। इस तरह के मुझे कमेंट्स आते हैं, अक्सर आते हैं, आते बहुत कम है लेकिन आते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड टू दोज पीपल्स हु सेंड मी सच मैसेजेस, ठीक है, सच कमेंट्स, ठीक है। तो चलिए खैर, मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 11 और वो है लाइट। लाइट बेसिकली क्या है? लाइट रोशनी को कहते हैं, ठीक है, रोशनी, लाइट, ठीक है। अब देखिए, जो आपके सामने मेरी वीडियो है, ठीक है। अब आपको वो वीडियो नज़र क्यों आ रही है? आपको ये देखिए पूरा पेज क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है। मैं ऐसी जगह पे बैठी हुई हूँ या ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे लाइट है, ठीक है। अब ये लाइट आज हम पढ़ेंगे कि ये लाइट है क्या चीज़, ये रोशनी है क्या चीज़। मैं ऐसी जगह, अब ये पेज आपको विजिबल है, इज़ इट विजिबल टू यू? यस, इट इज़ विजिबल टू यू। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको विजिबल है। ये क्यों है? क्योंकि मैं किसी ऐसी प्लेस पे बैठी हुई हूँ जहाँ पर रोशनी है। अगर रोशनी ना होती तो ये जो है ये पेज आपको नजर ना आता, राइट। तो चलिए इससे थोड़ी सी इसी के से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। और वो रिसर्च मैं आपको किसी भी ऐप से नहीं कराऊंगी, लाइक गूगल एंड एनीथिंग, ठीक है। बल्कि आपको किसी उस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इसी के ऊपर आपकी बुक के अंदर इतना अच्छा कंटेंट मौजूद है, इतना अच्छा मटेरियल मौजूद है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आपको उसके से रिलेटेड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। रीडिंग भी साथ साथ में पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी भी। तो देखिए, द सन, द स्टार्स एंड समथिंग ऑन अर्थ आर ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है रोशन। क्या होता है ल्यूमिनस का मतलब? रोशन। जो सन है, स्टार्स हैं और जितनी भी अर्थ पे चीज़ें मौजूद हैं, ये रोशनी हमें दे रही हैं। दिस थिंग्स दैट दे गिव आउट लाइट। अब ये चीज़ें हमें क्या दे रही हैं? हमें लाइट दे रही हैं, हमें रोशनी दे रही हैं। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज़ दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रे। अब लाइट की एक प्रॉपर्टी है, एक खसूसियत है कि वो सीधी लाइन में स्ट्रेट जाती है। ये स्ट्रेट
ठीक है, स्ट्रेट जा रही है, और इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कह देते हैं, इसको हम रे का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? जब लाइट की एक प्रॉपर्टी, याद रखिएगा कि लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि वो सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, सीधी लाइन में जाती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो जब वो लाइट भी स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, रेज का नाम दे देंगे। हाउ डू वी नो दैट? अब हमें ये कैसे पता चला कि इसको रेज का नाम, इसको रे का नाम दे देंगे, इसका नाम ये दे देंगे, जब लाइट सीधी ट्रैवल करेगी तो उसका नाम रे दे देंगे, ये हमें कैसे पता चला? इसका जवाब अब देखिए, शेडोज प्रूव दैट लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब जितने भी शेडो, अब शेडो क्या होता है? हमारा साया। ये देखिए, ये आपको मेरा हाथ का साया नज़र आ रहा होगा, आ रहा है ना? ये देखिए, ये छोटा, ये वाला, ये नीचे जो किताब पे पढ़ रहा है, देखिए इसको हम शेडो कहते हैं। अब ये इस शेडो ने प्रूव किया कि लाइट जो है वो सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्ड इट अवे, लाइट डज नॉट गो अराउंड इट, इंस्टेड इट फॉर्म्स अ शेडो। अब जब ओपेक ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट को जो ब्लॉक कर देते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, तो शेडो फॉर्म होता है, यानी कि तब शेडो बनता है। अब यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट ने ओपेक ऑब्जेक्ट ने लाइट को पासिंग आउट करना स्टॉप कर दी, इस वजह से यहाँ पे शेडो पड़ गया। ठीक है, An everyday example of the applications of this property of light is the construction and use of a pinhole camera. अब इसकी एग्जाम्पल इन्होंने हमारे डेली लाइफ यानी कि डेली रूटीन से, आम जिंदगी से एग्जाम्पल दी है एक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की, और वो है पिन होल कैमरा। वो क्या है? पिन होल कैमरा का यूज़। अब पिन होल कैमरा ये एक स्मॉलेस्ट कैमरा होता है, और ये कैमरा लेंस के बगैर होता है। ठीक है, बाकी की इंफॉर्मेशन मैं आपको इस रीडिंग में दूंगी। अब पिन होल कैमरा आ गया। अ पिन होल कैमरा इज वन विदाउट अ लेंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स विद अ पिन होल एंड वन एंड अ स्क्रीन मेड ऑफ ट्रेसिंग पेपर एट द अदर। अब पिन होल कैमरा वो कैमरा है जिसके लेंस नहीं होते। उसके क्या नहीं होते? उसका लेंस नहीं होता। अब वो किसी से बना हुआ होता है, वो एक बॉक्स टाइप का होता है, उसके पास एक पिन होल होता है। ठीक है, छोटा सा होल। क्या पिन होल का मतलब क्या होता है? छोटा सा होल एक एंड पर होता है, और एक स्क्रीन मेड होती है, यानी कि एक स्क्रीन बनी हुई होती है। ठीक है, जो कि दूसरे एंड पर होती है। ठीक है, क्या था, मैंने क्या बताया कि पिन होल, अब तक मैंने क्या बताया पिन होल के बारे में? एक पिन होल वो कैमरा है जो लेंस के बगैर होता है। ठीक है, पिन होल जो होता है यानी कि छोटा सा सुराख, ठीक है, वो एक एंड पे होता है। ठीक है, और जो उसका जो ट्रेसिंग पेपर होता है, जहाँ पे वो ट्रेस हो रही होती है, तो वो दूसरे एंड पर होता है। अगर यहाँ पे पिन होल है तो वो दूसरे एंड पर ट्रेसिंग पेपर होगा। द पिन होल इज अ वेरी स्मॉल होल एट वन एंड ऑफ द बॉक्स मेड विद द हेल्प ऑफ अ टिप ऑफ द पिन। अब वो क्या कह रहे हैं कि पिन होल एक बहुत छोटा सा सुराख होता है किसके? बॉक्स के आखिर में, जो कि बना हुआ किससे होता है? एक टिप ऑफ पिन से, पिन की टिप से। दिस इज यूज्ड एज अ लेंस। ये किस तरह से यूज होता है? वो एक लेंस से बना हुआ होता है। ठीक है, वो किससे? दिस इज यूज्ड एज अ लेंस, वो लेंस के तौर पे यूज किया जाता है। द स्मॉलर द पिन होल द शार्पर इट इज द इमेज। जितना पिन होल, जितना वो होल जितना स्मॉलर होगा, जितना छोटा होगा, उतनी शार्प इमेज बन जाएगी। इन लार्जर द पिन होल मेक द इमेज ब्राइटर बट मोर ब्लर्ड। लेकिन जितना बड़ा वो इमेज उसका, जितना बड़ा उसका होल होगा, ठीक है, इमेज तो ब्राइट होगी, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इमेज जो होगी वो ब्लर्ड भी होगी, यानी कि धुंधली। ब्लर्ड का मतलब होता है धुंधली। ठीक है, ये पेज हो गया ख़त्म। लेकिन अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको इसका डिड यू नो भी पढ़ाना चाहूँगी। लाइट इज़ द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। इट ट्रेवल्स एट 300,000 किलोमीटर। के का मतलब होता है किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट जो है वो इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरी कायनात में सबसे फास्टेस्ट थिंग है। फास्ट यानी कि तेज़ चलने वाली चीज़ है। ये 30,000 किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है एक मिनट में, एक माइन्यूट सेकंड में 30,000 किलोमीटर। अब देखिए लाइट इतनी तेज़ ही, अभी जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे इतनी तेज़ लाइट पास हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू लाइट आ रही है, लाइट मेरे पास इतनी तेज़ हो रही है
कि देखिए एक मरतबा भी आपको यहाँ पर आपको डार्कनेस नज़र नहीं आएगी। आपको काला काला नहीं हो रहा ना, आपको यूँ तो नहीं हो रहा कि पेज आपको नज़र नहीं आ रहा है ना, लाइट की वजह से आ रहा है, इतनी तेज़ लाइट आ रही है। ठीक है, अब आते हैं हम इसी पिन होल कैमरा के, यही पिन होल कैमरा वाला ही पैराग्राफ है। ठीक है, द लाइट फॉर्म्स अ लाइट सोर्स फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। अब जो लाइट है वो लाइट एक सोर्स है जो लाइट के ऊपर, वो पिन होल कैमरा था ना, मतलब कि वो जो छोटा ये वाला देखिए, ये वाला जो सुराख है, ठीक है, यहाँ पर से ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे गई लाइट। फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इट इज रिफ्लेक्टेड इंटर्स द कैमरा थ्रू द पिन होल। अब यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करके अंदर गई कैमरे के पिन होल वाले कैमरे के अंदर। सिंस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स इट गोज स्ट्रेट टू द अदर एंड एंड फॉल्स ऑन द स्क्रीन ऑफ अ बॉक्स। अब यहाँ से आपको क्या महसूस हुआ, यहाँ से लाइट कहीं रिफ्लेक्ट होकर इसके अंदर पिन होल के अंदर कैमरे के अंदर, फिर यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर। देखिए लाइट ने ना तो ऊपर वाली साइड के ऊपर रुक लिया और ना नीचे वाली जाके रिफ्लेक्ट हुई, बल्कि वो स्ट्रेट गई। ठीक है, स्ट्रेट बॉक्स के अंदर जाके इसने अपना इमेज बना लिया। ठीक है, अ पिन होल कैमरा फॉर्म्स एन इमेज दैट इज अपसाइड डाउन और रिवर्स्ड। अब पिन होल कैमरा वो इमेज फॉर्म करता है जो कि या तो अपसाइड डाउन होता है या फिर रिवर्स्ड इमेज होता है, उलट इमेज होता है। ठीक है, तो ये थी जितनी भी आपकी बुक में इंफॉर्मेशन दी हुई है पिन होल कैमरा के रिलेटेड। इंशाल्लाह आज जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, आई थिंक सो ये है 10th क्लास में है, इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगे, प्रमोट ज़रूर होंगे। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी है ये थोड़ा सा आपसे रिलेट किया हुआ है, पिन होल कैमरा उधर भी है, आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने रिफ्लेक्ट लाइट पर। रिफ्लेक्टेड लाइट यानी कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो उस लाइट में कौन कौन से आगे टाइप्स आ जाती हैं। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एनी सरफेस इट इज़ रिफ्लेक्टेड। अब जब लाइट किसी भी चीज़ को स्ट्राइक करेगी, किसी भी चीज़ के साथ स्ट्राइक मतलब तो जाकर टकराएगी, तो वो बाउंस बैक यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दिस इज़ वाई स्मूथ सर्फेस आर यूजली शाइनी। यही वजह है कि स्मूथ जितने भी सर्फेसेस हैं, जितने भी नरम सर्फेसेस हैं, वो शाइनी होते हैं। मिरर, polished metals and plastic are the smooth objects reflect a lot of light। अब जिस तरह के मिरर्स हो गए, शीशे, पॉलिश्ड मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं जो पॉलिश्ड हुए हुए होते हैं, प्लास्टिक, ये सारे क्या हैं, ये स्मूथ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, वाइट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट, यानी कि वो जो वाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। जबकि अगर हम बात करें डार्क ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, डार्क सर्फेसेस अब्सॉर्ब मोर लाइट देन दे रिफ्लेक्ट। अब डार्क जितने भी डार्क सर्फेसेस होते हैं वो लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब तो करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम, ये देखिए, थिंग्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक। अब देखिए पीछे हमने ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बात की थी। मैंने ये देखिए यहाँ पर when an opaque object blocks it away light does not go around it, यहाँ पे हमने बात की थी। ठीक है, तो opaque object बेसिकली होते क्या हैं, जो लाइट को पास आउट नहीं करते, आगे पास नहीं करते, उनको हम opaque object कहते हैं। इनफैक्ट मोस्ट थिंग्स आर मेड अप ऑफ opaque मटेरियल्स। यहाँ तक के बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ में भी देख लें तो वो ओपेक मटेरियल्स होते हैं, जिस तरह के स्टील हो गया, वुड हो गया, रॉक हो गया, ये सारे क्या हैं, ये ओपेक मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये देखिए डोर, ये वुड से बना होता है ना। थिंग्स थ्रू विच ओनली अ लिटिल लाइट कैन पास। अब जहाँ जिन चीज़ों से थोड़ी सी लाइट पास होती है, जिन चीज़ों से थोड़ी सी लाइट पास होती है, यानी कि धुंधली चीज़ें जो होती हैं, उनको क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। जो थोड़ी सी लाइट पास आउट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। डार्क ग्लास, थिन पेपर, कलर्ड प्लास्टिक आर ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। फिर आ गया समथिंग अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम क्वाइट इजीली। अब जो चीज़ें लाइट को इजीली पास आउट कर देती हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। ग्लास और क्लियर प्लास्टिक, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। ग्लास आप चाहे शीशे वाले ग्लास होते हैं, ठीक है, वो चाहे किसी भी डिज़ाइन के हों, और या फिर आप आँखों में वो जो आई ग्लासेस होती हैं वो कह दें उसको, ये सारे क्या हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अगर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो जी अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स को खुश रखिएगा और सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।